हिंडोली के विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम में उपस्थित मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरा सहयोगी गुजर समाज के बड़े नेता, अरे भाई इधर आराम से रहो थोड़ा, गुजर समाज के बड़े नेता, बहुत सक्षम मंत्री, मेरा परम मित्र श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, इधर के लोकप्रिय नेता और आपके आशीर्वाद से 3 दिसंबर को आपके आशीर्वाद से फिर से एमएलए बनने वाले कौन प्रभुलाल सैनी जी और भीलवाड़ा के एमपी, बहुत ही क्रियाशील एमपी है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत बार मेरे पास और मंत्रियों के साथ घूमते रहते हैं। ऐसे सुभाष बहेरिया जी, जिला अध्यक्ष राणा जी, संभाग के प्रवासी प्रभारी त्रिलोक जी, जिला प्रभारी विनोद चौहान जी, संत कमलेश जी महाराज जी, सम्मानित मंच, देवतुल्य हिंडोली के जनता को मेरे प्रणाम। ऐसे मैं तो दक्षिण भारत से आता हूं, अगर हिंदी इधर उधर होता है तो आप ही थोड़ा एडजस्ट कर दो। तो प्रभुलाल सैनी जी के बारे में जब हमारे चुनाव समिति में चर्चा चल रहा था, तब तो एक विषय आया, प्रभुलाल सैनी जहां बीजेपी का थोड़ा कमजोर सीट माना जाता है, उधर प्रभुलाल जी को भेजा जाता है, ऐसे मुझे बताएगा। अभी तो प्रभुलाल जी को देखा, आपको भी देखा, मैंने बोला इसको क्यों कमजोर बोलते हैं? इतना देवतुल्य कार्यकर्ता है, इतना देवतुल्य जनता है और इतने बड़े नेता है। जिन नेता 3 बार एमएलए, अलग अलग क्षेत्र से एमएलए और 2 बार मंत्री, आगे भी आपका आशीर्वाद है तो बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। आप तो कमल का बटन ऐसे दबाना, महाराज जी 2 मिनट बैठिए, आप कमल का बटन ऐसे दबाइए, बाकी लोगों को भी, जो जनता इधर नहीं आए हैं उनको भी बताइए, ऐसे जबरदस्त करंट के साथ दबाना, सिर्फ एमएलए रहना है ना, आगे भी प्रभुलाल सैनी बढ़ाना चाहिए, ऐसा बटन आप दबाइए। 8 विभागों के मंत्री थे ये, कई तो सभी यशस्वी रूप से उन्होंने निभाया है। लेकिन आज के इधर एक आपके एमएलए है, आज के दिन में, तो उनका नाम आपको जानते हैं, मुझे तो बोलने का जरूरत नहीं है। वो एमएलए सरकार में रहते हुए धरने पर बैठते हैं। जो सरकार में रह के काम करना चाहिए। आज मैं मंत्री के रूप में मोदी जी के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से इधर आया हूं। मेरा दोस्त कृष्णपाल गुर्जर, जो हम दोनों बहुत परम मित्र है, वो भी आए हुए हैं।
कुछ करना है तो भारत सरकार से काम हम सख्त से अधिकारियों के बता के, जरूरत हो तो माननीय प्रधानमंत्री निवेदन करके काम करना हमारा जिम्मेदारी है। अगर राज्य में मंत्री है तो आप राज्य को, मुख्यमंत्री को बताना कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी काम करना है, अधिकारी लोग कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, ये करा के देना, इसे बोलना चाहिए। ये तो इतना डरपोक आदमी है, इधर आके धरने पर बैठते हैं, जिसको काम करने के लिए नहीं आते हैं। जिस व्यक्ति को अधिकारशाही से काम लेने का दम नहीं है, उसको एमएलए रखना चाहिए क्या? रखना चाहिए क्या? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ट्वीट किया था। मैंने इधर आने से पहले जब मुझे कहा गया आपको हिंडोली जाना है, मैं थोड़ा इधर का एमएलए, विरोधी पार्टी का एमएलए कौन है, हमारे पार्टी का प्रत्याशी कौन है, हमने किसको टिकट दिया है प्रभारी रूप में, मैंने थोड़ा सर्च कर रहा था। जब मैंने सर्च किया पता चला उन्होंने ट्वीट क्या किया था, मंत्री पद से उससे जलत हो रहे, जलत की अनुभव हो रहे हैं। अरे जिस मंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद आपको जलालत होते हैं तो आप कहां के मंत्री है यार? तो क्यों रहना चाहिए? और एक अजीब का स्टेटमेंट देखा जी, और एक अजीब का स्टेटमेंट कृष्णपाल जी, जो चंद्रयान मिशन के लिए यात्रियों के लिए चंद्रयान मिशन के लिए यात्रियों को मैं बधाई देता हूं। अरे बाप रे, अरे आपके अपमान कर रहे दुनिया में, सिर्फ इधर नहीं जी, सिर्फ राजस्थान में नहीं जी, दुनिया में वायरल हुआ था जी, दुनिया में। ये कौन है जी मंत्री, इनको थोड़ा देख के इनका दर्शन करके आना है, ऐसे बोलते थे लोग। और मैं उस दिन क्या था, मैं सवाई माधोपुर में था, त्रिलोक जी, उस दिन मैं सवाई माधोपुर में था। इनका स्टेटमेंट के बाद मुझे मीडिया वाले ने पूछा, आप हमारे मंत्री का स्टेटमेंट देखा? मैंने देखा। मैंने बोला अभी अभी देखा। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? उन्होंने यात्री को धन्यवाद दिया है, अभिनंदन दिया है। मैंने बोला उनके बारे में क्या स्टेटमेंट देना है, मुझे क्या रिएक्शन देना है? उनके नेता है राहुल गांधी, ऐसे ये भी है, इससे ज्यादा क्या बोलना है? इधर है कि डॉक्टर प्रभुलाल सैनी, जिन्होंने 8 विभागों का मंत्री रहते हुए इधर के जो हमारा जो आवश्यकता था वो सब पूरा करके आपके सामने खड़े हुए हैं। ऐसे कैंडिडेट को हमने खड़ा किया है दोस्तों। तो ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं है विनोद जी, सिर्फ इतना ही नहीं है। आपने अभी तक तो थोड़ा आपको समझ आया होंगे। ठीक है, सिर्फ इनोसेंट नहीं है जी। इधर के एक इंजीनियर जेपी मीना को पिटाई किया था। तो एक तो काम करते नहीं है, धरने पर बैठते हैं, जलालत होते हैं, बाद में एक जेपी मीना करके एक इंजीनियर को मारपीट करते हैं। ऐसे व्यक्ति को रखना है? आप डिसाइड करो। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार हम बनाने जा रहे हैं, ये तो 100% मैं इस विश्वास के साथ आपको कहने आया हूं। और आज मैंने एक स्टेटमेंट देखा, गहलोत जी का स्टेटमेंट। गहलोत जी का स्टेटमेंट क्या है? हमने अनाउंस किया है कल
हमारे मैनिफेस्टो में हमने किसान सम्मान निधि का अनाउंस किया है। 6,000 से 12,000 करेंगे। वो एमएसपी गेहूं पर एमएसपी 2,700 करेंगे, ऐसे हमने बोला है। गरीब परिवार को एलपीजी सिलेंडर, दोस्तों आप समझ लीजिए कृपया, मैं आपको बताता हूं। कोविड के बाद जहां से हमको गैस आता है, गैस हमारे देश में नहीं है। गैस हमको दूसरे देशों से हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट को हिंदी में क्या बोलता है जी? आयात करना पड़ता है। आयात करना पड़ता है, हमारे देश में नहीं है। कोविड के बाद और रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद हमको गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है, रशिया से भी आता है। दुनिया भर रेट बढ़ गए जी, लेकिन और दुनिया भर पेट्रोल डीजल, पाकिस्तान देखो, श्रीलंका देखो, बांग्लादेश देखो और कई देशों में अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन हमारे देश में अवेलेबल है। आज उज्ज्वला के लिए मोदी सरकार 600 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है, मोदी जी के आशीर्वाद से गरीब लोगों को 450 रुपए में हम सिलेंडर देने का निर्णय किया है। हर घर को नल से जल देने का हमने 30,000 करोड़ रुपए अभी तक दिया है। उसमें भ्रष्टाचार करके पकड़ा गया है और कई मंत्री भी जेल में जाने वाला है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिन मंत्रियों ने के आपके पैसा लुटा के अपने परिवार को उद्धार किया है, उनको एसआईटी बनाकर जेल के भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगा। दोस्तों, और बिजली के बारे में 24/7 बिजली का गारंटी हमने दिया है, मोदी जी का गारंटी है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक कर्नाटक में आके राहुल गांधी ने बोला था, हम आपको बिजली मुफ्त में देंगे। कर्नाटक एक समृद्ध प्रदेश है, मैं कर्नाटक से आता हूं। इलेक्ट्रिसिटी फ्री अनाउंस किया, लेकिन लोग इलेक्ट्रिसिटी से फ्री हो गया, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ही मिल नहीं रही है। 3 घंटा 4 घंटा कट, किसानों को बिजली नहीं है, लोड शेडिंग। तो लोड शेडिंग क्यों करते हैं? तो जब फ्री अनाउंस करते हैं ना, किसी को पैसा देना पड़ता है। पैसा किसको देना पड़ता है? राज्य सरकार को देना पड़ता है। आप बिजली ज्यादा यूज करते हैं तो राज्य सरकार को बिजली का आपका बिल राज्य सरकार को देना पड़ता है। इसीलिए क्या करते हैं? बिजली कट। ये कट की सरकार है, ये बिजली कट की सरकार है और कट मनी का सरकार भी है ये। तो बिजली नहीं है। हमें इतना कोयला दिया है इनको, मैं कोयला मंत्री हूं इसलिए मैं बिजली के बारे में पूरा मेरा ध्यान रहता है। और कोयला देने के बावजूद, नहीं कोयला खत्म नहीं हुआ, कोयला हम देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं, इनके लिए पैसा नहीं है। आज के दिन में आपको कहने आया हूं, मंच पर जो बैठे आप भी सुन लीजिए, हमारे देश में आज कोयला और बिजली इतना है, हम और देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना बिजली मोदी जी के कालखंड में अपने उत्पादन करके दिखाया है। दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूं। मैं इनके बारे में कह रहा था, इनका स्टेटमेंट के बारे में
गहलोत जी का स्टेटमेंट आज सुबह दिया है जी। कितना बेशरम लोग हैं मुझे तो समझ नहीं आता है। इनका स्टेटमेंट क्या है? बीजेपी का मैनिफेस्टो, बीजेपी वाले ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो का कॉपी किया है। कॉपी करना तो गलत है, वो तो अलग बात है। पेपर लीक कौन करता है जी? पेपर लीक ये करते हैं, कॉपी हमको बोलते हैं। ये तो विचित्र बात है जी, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं जी गहलोत जी को। पेपर लीक कराते हैं तो इसका अर्थ क्या है? कॉपी कराते हैं। हाँ, वो खुद ही कॉपी है। और एक कॉपी तो कॉपी करना गलत है, फिर भी अगर कॉपी करता है तो थोड़ा तो कॉमन सेंस है। तो कॉपी किसका करता है? जो व्यक्ति, अगर आप कॉलेज और स्कूल एग्जाम में गए, 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में गए, कॉलेज के एग्जाम में गए हैं, तो अगर आप ठीक तरह से पढ़े नहीं है तो कॉपी किसके करते हैं आप? जो अच्छे रैंक स्टूडेंट है उनके कॉपी करते हैं। ये तो गहलोत तो फेल्ड आदमी है जी, राहुल गांधी फेल्ड आदमी है, उनका कॉपी करके हमको क्या करना है जी? ये तो स्वयं फेल है। और मैं ये भी कह, गहलोत जी ने ये तो शब्द मैं नहीं बोल सकता हूं। नहीं, इन्होंने क्या किया है? मैं आपको एक चीज बताने आया हूं, उसके साथ ही साथ, अरे बैठो बैठो, और एक चीज उन्होंने कहा है, अभी राहुल गांधी आया है, हम और सचिन पायलट, अरे भाई छोड़ो यार, सब बीच में मत डिस्टर्ब करो। सचिन पायलट और हम और राहुल गांधी एक हो गए। अरे भाई 7-8 महीने पहले आप सचिन पायलट को क्या कहा था गहलोत जी? ये कोरोना है ऐसे बोला था जी, बोला था या नहीं बोला था? सचिन पायलट को कोरोना बोला था, ये कोरोना बोला था जी। और निकम्मा है, नकारा है, गद्दार है। डिक्शनरी लेके बैठा था जी इनको गाली देने के लिए। वो हिंदी डिक्शनरी देख देख के गाली दिया जी। और ठक्का है, ठक्का बोले तो क्या है जी? हाँ, ठक्का। अभी ठक्का भूल गया, निकम्मा भूल गया, और कोरोना के साथ मिल गया जी। कोरोना के साथ जिसको मिलता है, कोरोना जो हुआ है उसके साथ चलता है, तो मोदी जी का वैक्सीन है ठीक है, नहीं तो कोरोना तुरंत फैल देते हैं। और आप तो कोरोना के साथ ही खड़े हैं गहलोत जी, अभी तो कोरोना आप तो भूल गए हैं। कोरोना वैक्सीन की बर्बाद किया है एक मुख्यमंत्री देश में है तो वो गहलोत है, देश तो गहलोत है। और जो वादा करते हैं वो वादा कभी भी पूरा नहीं करते हैं। विनोद जी, मैं आपको बता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश से आप एमएलए है। हिमाचल प्रदेश में गारंटी दिया था, क्या हुआ है गारंटी? 3 रुपए 4 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। कितना? 7 रुपए। इधर भी पेट्रोल ज्यादा, उधर भी पेट्रोल रेट ज्यादा, और लोगों को बोलते हैं हम फ्री देते हैं, पहले लूट लो बाद में थोड़ा कुछ देके। ये सरकार को मैं कहता हूं, गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार का और एक नाम है लूट के लाओ, और ये सब 40-30 लोग जो मंत्री है वो सब बांट के खाओ, ये इनका है। लूट के लाओ बांट के खाओ, ये इनका प्रिंसिपल है। दोस्तों, हमने जो वादा किया है वो वादा तो पूरा करते ही करते हैं। आज हम 5 केजी अनाज 80 करोड़ लोगों को
सारे देश में दे रहा है। 1 किलो अनाज सिद्धरामैया हमारे सरकार कर्नाटक में नहीं दिया है, आज तक नहीं दिया है। 10 केजी में चावल दूंगा इसे अनाउंस किया था, वो भी नहीं है। और इधर हमारा राहुल बाबा क्या कहा था, 1 2 3 4 5 8 9 10 गिनो कर्ज माफ। तो लोग देखते ही रहे थे, 10 गिन के 10 गिन के 10 दिन के, कितना दिन गिनते ही रहे जी अभी तक। लेकिन वो 10 गिनने वाले कल आए जी, आने का धैर्य भी नहीं था, क्योंकि लोग पूछते थे आपका 10 कहां गया जी, अभी तो 10 आया है करके। तो जाके उत्तराखंड में बैठे थे, और जिन व्यक्ति उसने पार्टी को धोखा देते हैं, जिस पार्टी ने कहा आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, जब आपको स्वयं अधिकृत आपको प्रत्याशी बनाने के लिए तैयार है, आप बागी बन जाते हैं। ऐसे लोगों को आपको कुछ वो तो अच्छा कर सकते हैं क्या? आप कृपया इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचिए जी। मैं आपको गहलोत जी के पूछने आया हूं, जो मीडिया लोग हैं, मैं पहली बार ये प्रश्न आप खड़ा कर रहा हूं। 2013-14 में जब यूपीए के सोनिया गांधी के मनमोहन सिंह के सरकार थे, तब भारत सरकार से पैसे आता था, टैक्स के जो डेवल्यूशन ऐसे बोलते हैं, उससे 1,18,763 करोड़। थोड़ा हिंदी में बताओ यार, 18,673 करोड़, 18,000, हाँ 19,000 ऐसे मान के चलो, फिर भी थोड़ा ज्यादा ही करेंगे। लगभग 19,000। आज हम सेंट्रल टैक्स के डेवल्यूशन में हम कितना दे रहे हैं? 62,000, 62,000, 62,000। 18,000 से कितना? 62,000, 3.5 गुना, लगभग 4 गुना। और ग्रांट देते हैं हम, ये तो टैक्स का है, हम ग्रांट देते हैं। ग्रांट हम कितने देते थे यूपीए कालखंड में? लास्ट ईयर ऑफ यूपीए कालखंड 2013 और 14 में देते थे 9,000 करोड़। कितना? कितना जी? कितना जी? आज कितने दे रहे जी? 34,000 करोड़। हिंदी में क्या बोलते हैं? 34,000 करोड़ रुपए, 4 गुना ज्यादा। मैं गहलोत जी को पूछना चाहता हूं, ये पैसा कहां गया इसका? आपको इसका अकाउंट इस जनता को देना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अन्नपूर्णा में भ्रष्टाचार, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन खरीदने में भ्रष्टाचार, फोन में भी भ्रष्टाचार। फोन अपने आप एक्सप्लोड हो जाता है। और इसके बावजूद इस प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहा है? जो अवैध पैसा कमाते हैं ना, जहां भ्रष्टाचार का पैसा, अवैध खनन का पैसा, अवैध पैसा जो कमाते हैं, उधर एंटी सोशल एलिमेंट, अपराधी जगत के जो लोग रहते हैं ना, उसका एंट्री हो जाता है। उनको लगता है ये सरकार, एंटी सोशल एलिमेंट को लगता है ये सरकार हमारा ही है, ये गहलोत हमारा दोस्त है। पिक पॉकेटर को लगता है, लुटेरों को लगता है ये गहलोत मेरा दोस्त है, कुछ होने वाला नहीं है, करो जो करना है, किसको लूटना है लिस्टो, किसको मारना है मारो। इसीलिए एमएलए भी मंत्री भी मारते हैं। ये स्थिति है जी। ये स्थिति को बदलना है दोस्तों। भारत देश अभी नंबर 1 बन रहा है, स्टार्टअप में हम ऑलमोस्ट नंबर 1 बनने जा रहा है। दुनिया के, कृष्णपाल जी कह रहे थे, दुनिया के हम 5वीं नंबर पे अर्थव्यवस्था है। अभी कई समय में, अभी थोड़े ही समय में
हम तीसरी व्यवस्था दुनिया के बहुत बड़ा तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन राजस्थान के भी रैंकिंग है। किसमें राजस्थान में रैंकिंग है जी? बच्चियों के, महिलाओं के ऊपर अत्याचार राजस्थान नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, योजना भवन में पैसा मिलता है जी, संत महंतों के हत्या में नंबर 1, तुष्टीकरण में नंबर 1। हमको ये नंबर 1 नहीं चाहिए जी। हमको चाहिए जैसे देश को मोदी जी अनेक क्षेत्र में नंबर 1 बना रहे हैं, दुनिया हमको स्वीकार रहे हैं, ऐसे नंबर 1 राजस्थान बनाने के लिए आपको प्रभुलाल सैनी जैसे व्यक्ति को आप चुन के लाइए। जब भी प्रभुलाल जी सुन के आते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का सरकार हम बनाते हैं और इधर का कल्याण भी हम करेंगे। यही आश्वस्त करते हुए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।